हाँ, अब देखेंगे हम लोग कि जो भी आईपीस का बात हो रहा था किसी भी माइक्रोस्कोप में कि आईपीस से हम कैसे इसको मोनोकुलर बोलेंगे। मोनोकुलर का मतलब होता है सिंगल आईपीस। सिंगल आईपीस का मतलब ए हो गया। ये आईपीस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये आईपीस होल्डर में लगा हुआ है और एक आंख से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इस मैकेनिकल स्टेज पे किसी भी स्लाइड को लगा के और ऑब्जर्व करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकुलर माइक्रोस्कोप। हाँ, अब देखेंगे मोनोकुलर का हम लोगों ने देख लिया कि सिंगल आईपीस कैसे किसी भी माइक्रोस्कोप में फिक्स रहता है। अब देखेंगे बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास जो हम पकड़ के रखे हैं वो हमारा बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं स्फीयर बनाकर। अब देखेंगे कैसे। इसमें देखिए बाइनोकुलर का मतलब डबल आईपीस, ये सिंगल आईपीस, अब एक दूसरा आईपीस, यानी हम एक साथ दोनों आईपीस में दोनों आंखों से किसी भी सेल को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। अब देखेंगे हम लोग कि माइक्रोस्कोप का जो भी टाइप था वो सारे चीज़ देख लिए। अब हम माइक्रोस्कोप के जो भी पार्ट्स होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, कहाँ कहाँ पे वो स्थित होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसका कंपोनेंट कि क्या क्या चीज़ है माइक्रोस्कोप में, क्या क्या ऑर्गन, कौन कौन सा अंग है जो पार्ट है जो उसमें अटैच रहता है, राइट। अब देखेंगे हम लोग कंपोनेंट में सबसे पहला होता है फुट और बेस। फुट का मतलब पैर, किसी भी चीज़ को चलने के लिए या स्थित रहने के लिए उसका बेस की ज़रूरत पड़ता है। तो हम उसको बेस मतलब सबसे नीचे का सिरा, हम लोग बेस को देखेंगे उसके सबसे पहले कि बेस पर ही कोई भी माइक्रोस्कोप स्थित रहता है। दूसरा पॉइंट लाइट सोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट सोर्स की ज़रूरत पड़ता है। एग्जाम्पल कोई भी वस्तु को जब हम लोग देखते हैं तो हमको देखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पे लाइट पड़ता है, देन हमारा आँख पर पड़ता है, तब हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जस्ट उसी तरह से माइक्रोस्कोप भी वर्क करता है कि जब माइक्रोस्लाइड को हम रखते हैं और स्मीयर जब प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं तो नीचे से जो है लाइट मिलता है, वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, देन आईपीस पर, तब हम किसी भी माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल। किसी भी लाइट को इतना देना है कि वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर वे में दिख सके। इसका मेन मतलब है कि ये लाइट को कंट्रोल करके रखता है और ज़रूरत के अनुसार उतना ही क्वांटिटी में वो लाइट को देता है ऑब्जेक्ट पे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पाइलर। पाइलर का मतलब होता है कि नीचे से जब भी हम एडजस्टिंग, नीचे से जो मैकेनिकल स्टेज होता है उसको अप डाउन जब हम करते हैं, इधर उधर एडजस्ट करते हैं, तो जिसमें वो स्थित रहता है उसी को हम लोग पाइलर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फोकसिंग नोब। ये फोकसिंग नोब क्या होता है कि अब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट लेंस को जब हम अप डाउन करते हैं किसी भी स्फीयर को देखने के लिए, तो उसको ऊपर नीचे करते हैं, फोकसिंग करते हैं, यानी प्रॉपर वे में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब हम यूज करते हैं उसी को हम लोग फोकसिंग नोब बोलते हैं, जो कि फाइंड फोकसिंग भी बोल सकते हैं। दो नाम से हम लोग नाम से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एडजस्ट पोजीशन ऑफ द स्लाइड। किसी भी स्लाइड जब हम प्रिपेयर करते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस से रख के मैकेनिकल स्टेज पर जब देखते हैं तो उसको जब हम प्रिपेयर करते हैं टेल पार्ट, हेड पार्ट, मिडिल पार्ट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो किसी भी स्फीयर को देखने के लिए टेल पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी स्लाइड को इधर से उधर स्प्रेड करते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस मैकेनिकल स्टेज के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं एडजस्टिंग पोजिशन ऑफ द स्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट डायफ्रेगम। डायफ्रेगम का अर्थ होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट स्फीयर को देखने के लिए जब लाइट सोर्स से चलता है तो सबसे पहले डायफ्रेगम में आता है। डायफ्रेगम का काम होता है कि जो भी लाइट सोर्स लाइट जो दे रहा है, जो माइक्रोस्कोप का जो लाइट सोर्स है, जो मिरर है, वो लाइट जब देता है तो सबसे पहला लाइट डायफ्रेगम में आता है। डायफ्रेगम एक ऐसा पार्ट है कि क्वांटिटी अपना रे को वो हमारा ऑब्जेक्ट तक भेजता है, कम बेसी हम उसको करके रे को हम ऑब्जेक्ट तक पहुँचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कंडेंसर। किसी भी रे को कंडेंसर एक लाइन में ले जाता है। एग्जाम्पल अगर कोई भी रे अगर जा रहा है उस सारा लाइट को वो एक जगह फोकस कर देता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है इसको तो हम लोग सब लाइट को क्या करते हैं, एक जगह फोकस करता है, यानी कंडेंसर का मेन फोकस है कि ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट पॉइंट मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज का मतलब होता है कि जहाँ पे हम माइक्रोस्लाइड को रखते हैं उसी को हम लोग मैकेनिकल स्टेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपर्चर। अपर्चर का मतलब हो गया कि जब लाइट सोर्स से लाइट डायफ्रेगम में जाता है, देन कंडेंसर में जाता है, उसके बाद मैकेनिकल स्टेज पर आता है, तो जो स्पेस होता है, जो होल होता है, उसी को हम लोग अपर्चर बोलते हैं, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट, आर्म। आर्म का मतलब होता है कि जब किसी माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरे जगह जब ले जाते हैं तो अब उसको जिस माइक्रोस्कोप को जो पकड़ते हैं उसका नाम क्या है, आर्म। आर्म को हम पकड़ के इधर से उधर कहीं भी माइक्रोस्कोप को ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोज पीस। नोज पीस का मतलब होता है कि जो भी स्मीयर को हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं और वो कौन चीज़ में लगे होते हैं, नोज पीस में। एक ऐसा ऑर्गन जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच हो उसी को हम लोग नोज पीस बोलते हैं। और उस नोज पीस में अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो इस प्रकार से है, पहला 10x, दूसरा 40x और 100x। ये सारे ऑब्जेक्टिव लेंस का अलग अलग फंक्शन और वर्क है। इसको हम लोग लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको हाई पावर बोलते हैं, देन इसको ऑयल इमर्शन बोलते हैं। यानी 10x लो पावर, 40x हाई पावर, देन 100x ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेड। ये हेड होता है जहाँ पे वो आईपीस हम रखते हैं, जहाँ पे हेड में आईपीस को जहाँ पे रखा जाता है, और वो आईपीस रखते कहाँ पे हैं, बॉडी ट्यूब में। ये हेड के अंदर बॉडी ट्यूब अटैच होता है जिसमें हम लोग आईपीस को उसमें रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 15 नंबर, आईपीस। आईपीस हम जिस ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो सबसे ऊपर जब आंख से जब हम जहाँ पे देखते हैं माइक्रोस्कोप में, उसी को हम लोग आईपीस बोलते हैं, जो अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर का होता है। जैसे जिसको हम लोग ओकुलर लेंस भी बोलते हैं। आईपीस लेंस का दूसरा नाम ओकुलर लेंस भी है, जो अलग अलग मैग्नीफिकेशन पावर के अकॉर्डिंग आता है। पॉइंट नंबर 1, X4, X6, X10, ये क्या है, आईपीस का मैग्नीफिकेशन पावर है, जो ऑब्जेक्ट और आईपीस एक दूसरे से कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में उतना बड़ा जूम करके यानी साइज को बड़ा करके किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, स्टेज कंट्रोल। एडजस्ट कंट्रोल का मतलब हो गया कि किसी भी माइक्रो स्लाइड को जब हम पोजीशन चेंज करते हैं, यानी टेल पार्ट से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जब इधर उधर खिसकाते हैं मैकेनिकल स्टेज को, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टेज कंट्रोल। एडजस्ट कंट्रोल में हम किसी भी पोजीशन को कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं या बैक भी कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशन को हम लोग इधर उधर खिसकाते हैं। अब हाँ, अभी हम लोग माइक्रोस्कोप के सारा पार्ट को देखें, कौन कहाँ पे माइक्रोस्कोप का कौन कौन से पार्ट होता है। लेकिन अब हम लोग डायरेक्ट माइक्रोस्कोप पे चलते हैं और माइक्रोस्कोप के जितने भी पार्ट हैं उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप में सबसे पहले बेस होता है जिसमें माइक्रोस्कोप स्थित होता है, और इस माइक्रोस्कोप को हम लोग बेस कहते हैं, जिसमें वो स्टेबल रहता है माइक्रोस्कोप। देन उसके बाद में आता है लाइट सोर्स। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है, इसमें हम जब लाइट देते हैं तो यहाँ से लाइट जो है हमारा पास हो रहा है, अभी लाइट ऊपर की ओर जा रहा है, हमारा आईपीस तक आएगा। अब हम देखेंगे कि ये हमारा लाइट सोर्स है, इसको हम कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ से ये नोब है जहाँ से हम कम बेसी माइक्रोस्कोप के लाइट को किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इस लाइट को सबसे पहले कहाँ जाता है। यहाँ पे अब माइक्रोस्कोप में सबसे पहला, अभी जब हम कंडेंसर का बात किए थे, डायफ्रेगम का बात किए थे, ये हमारा डायफ्रेगम है। यहाँ से लाइट डायफ्रेगम सबसे पहले जाता है। हम ऑब्जर्व करके देखेंगे कि यहाँ पे डायफ्रेगम का जो लाइट है वो कम बेसी करने का नोब लगा हुआ है, इससे हम आगे पीछे लाइट करके कम बेसी करते हैं। देन हमारे पास है ये हमारा कंडेंसर। कंडेंसर से सारा लाइट को एक जगह ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद उस लाइट को स्फीयर पर भेजता है। यहाँ पे एक होल है, इसका नाम है एपरेचर। इस होल का नाम एपरेचर है। यहाँ पे हम किसी भी स्लाइड को रखते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी स्लाइड को रखने के लिए हम एक क्लचर को उपयोग करते हैं कि स्लाइड हमारा इधर से उधर मिस ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैकेनिकल स्टेज। जहाँ पे हम माइक्रो स्लाइड को रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्टेज। यहाँ पे हम लोग स्लाइड को रखकर और हम ऑब्जर्व करते हैं। अब इसको बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आर्म। ये आर्म है, किसी भी माइक्रोस्कोप को इधर से उधर हम ले जाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ये नोब। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग टाइप का होता है, जो कि हमारा 10x, 40x, देन ऑयल इमर्शन।
अलग अलग लेंस हैं, सब में लिखा हुआ है 10x, 40x एंड ऑयल इमर्शन। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसको 10x को यूज करते हैं, उसके बाद 40x यूज करते हैं, उसके बाद ऑयल इमर्शन का यूज करते हैं। ऑयल इमर्शन में हम एक ऑयल का यूज करते हैं जिसमें 100x हम फोकस करेंगे, उसका नाम है सेडरवुड ऑयल, और वो हम किसी भी स्मीयर पे एक बूंद लेंगे और उसके बाद टेल पार्ट से हम 100x में उसको फिक्स करेंगे, देन उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ये बॉडी ट्यूब। अब यहाँ पे ये बॉडी ट्यूब है, यहाँ पे हम लोग आईपीस को फिक्स करते हैं। इस बॉडी ट्यूब में हमारे पास ये आईपीस होल्डर है जिसमें आईपीस को हम अटैच करके रखे हैं। कैसे रखे हैं अब देखेंगे। ये हमारा आईपीस है, इस आईपीस का मैग्नीफिकेशन पावर जो मैं पिछले बार बता चुका हूँ कि अलग अलग होता है। ये हमारा 10x का है, 10 मैग्नीफिकेशन पावर का है। इसको हम लोग इस आईपीस होल्डर में फिक्स करके रखते हैं। और ये बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, इसमें डबल आईपीस है। ये हमारे पास आईपीस है, दोनों आईपीस इसमें फिक्स हैं और उसके बाद में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एडजस्टिंग नॉब। किसी भी मैकेनिकल स्टेज को ऊपर नीचे हम करते हैं उसी को बोलते हैं एडजस्टिंग नॉब। अब एडजस्टिंग नॉब से हम किसी भी माइक्रोस्कोप के स्लाइड को ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। देन ये हमारा है कंडेंसर को अप डाउन करने का जो डिवाइड है, इससे हम कंडेंसर को अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट का काम होता है कि किसी भी जो स्मीयर हम देख रहे हैं उसमें बढ़िया से विजिबिलिटी हो, इसको इधर उधर मूव करेंगे, देन हम देखेंगे कि अच्छे से ऑब्जेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब हम लोग देखें कि माइक्रोस्कोप जो है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या नाम से हम जानते हैं, उस सारे के बारे में हम लोग सारा चीज़ हम लोग देख लिए माइक्रोस्कोप को हैंडल करके। देन अब देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और मैकेनिकल स्टेज होता है उसके बीच जो स्लाइड रखा जाता है उसका दूरी कितना होता है। मान लिए कि कोई भी हम लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस एग्जांपल 10x का यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस से स्लाइड के बीच के जो दूरी होता है वो कितना जनरली होना चाहिए, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। देन 40x हाई पावर का दूरी और स्लाइड की दूरी कितना होना चाहिए। देन 100x ऑब्जेक्टिव लेंस, देन स्लाइड स्मीयर का बीच का दूरी कितना होना चाहिए, उसको हम लोग इस प्रकार से जानेंगे। पॉइंट नंबर 1 अभी हम लोग देखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट लेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट स्लाइड व्हेन द इमेज इज द फोकस। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से किसी भी स्मीयर को देखते हैं तो उसका बीच का दूरी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फोकस कितना होना चाहिए। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव लेंस है। सबसे पहला 10x, दूसरा 40x, 100x। 10x को हम लोग लो पावर करते हैं। किसी भी स्मीयर को देखने के लिए सबसे पहले हम 10x का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में 10x ऑब्जेक्टिव लेंस को सबसे पहले रखेंगे और स्मीयर पे फोकस करेंगे। देन 40x हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके बाद में किसी भी चीज़ को जूम करके बड़ा करके देखना है तो हम लोग 40x का यूज करेंगे। देन उसके बाद ऑयल इमर्शन। ऑयल इमर्शन का यूज अंतिम स्टेज में होता है। कब होता है? अंतिम स्टेज। अंतिम स्टेज का मतलब होता है कि जब किसी स्मीयर में 10x 40x ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज कर चुके हैं, देन उसके बाद ऑयल इमर्शन का जब हम यूज करना चाह रहे हैं तब हम अंतिम स्टेज में ऑयल इमर्शन का यूज करेंगे। अब बीच की दूरी 10x और स्मीयर के बीच का जो दूरी होता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 10x और स्मीयर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आपका होता है 5.0 से लेकर 6.0 मिलीमीटर है हमारा पहला स्टेज। 10x का जो हमारा डिस्टेंस है वो हम इतना पर करते हैं। देन 40x हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस। हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और स्मीयर के बीच का वो होता है 0.5 से लेकर 1.5 मिलीमीटर, यानी 0.5 से 1.5 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा गैप रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस और स्मीयर के बीच की दूरी। देन तीसरा पॉइंट 1.5 से लेकर 0.2 यानी ऑयल इमर्शन सबसे कम डिस्टेंस का होता है। जो ऑयल रहता है और स्मीयर और दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं, इसका डिस्टेंस जो होता है 1.5 से लेकर 0.2 इसका जो डिस्टेंस रहता है, जो कि हम लोग इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो हम इस टाइप से हम आंसर दे सकते हैं। अभी हम लोग देखें कि किसी भी माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस और स्मीयर के बीच का दूरी कितना होता है, जैसे 10x 40x एंड ऑयल इमर्शन। अब देखेंगे हम लोग कि किसी भी माइक्रोस्कोप जब हम यूज कर लेते हैं, किसी लैब में रखना है, उसको किस टाइप से रखेंगे, मतलब किस ढंग से रखेंगे जो गंदा ना हो, किसी भी डस्ट पार्टिकल उसमें न लगे, उसको कैसे क्लीन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ होता है जिससे हम माइक्रोस्कोप को क्लीन कर सकते हैं और अच्छे से हम किसी भी लेबोरेटरी में रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला क्लीन फाइन पीस ऑफ लाइनिंग क्लॉथ। एक हमारे पास लाइनिंग क्लॉथ होता है, उससे भी हम
किसी भी माइक्रोस्कोप को साफ कर सकते हैं, उससे क्लीन हो जाता है, कोई भी डस्ट पार्ट मतलब प्रॉपर वे में क्लीन हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, वाइट एब्जॉर्बेंट टिश्यू पेपर। हम जो भी एब्जॉर्बेंट के लिए जो टिश्यू पेपर वाइट यूज करते हैं, हम किसी भी माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस, देन कंडेंसर, किसी भी प्लेस जहाँ या लाइट सोर्स, सारे जितने भी हैं उसके पार्ट, उसको हम लोग क्लीन करेंगे कभी भी तो हम लोग टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जाइलिन। जाइलिन एक लिक्विड होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस को, आईपीस को, मैकेनिकल स्टेज या लेंस या मिरर कहीं किसी भी पार्ट को हम लोग प्रॉपर वे में क्लीन कर सकते हैं। ये सब हमारे माइक्रोस्कोप को क्लीन करने का ये सारा पार्ट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सॉफ्ट क्लॉथ। कोई भी एक हमारे पास ये सब नहीं हो तो हम कोई भी कपड़ा, सॉफ्ट क्लॉथ यानी नॉर्मल कपड़ा, जिससे भी हम माइक्रोस्कोप को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोलियम जेली। एक पेट्रोलियम जेली आता है, इससे भी हम माइक्रोस्कोप को अच्छे तरह से क्लीन कर सकते हैं। कोई भी डस्ट पार्ट इससे आसानी से क्लीन हो जाता है, तो हम पेट्रोलियम जेली का भी उपयोग हम माइक्रोस्कोप को क्लीन करने में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक कवर। किसी भी माइक्रोस्कोप को जब हम यूज कर लेते हैं तो प्रॉपर वे में साफ करने के बाद उसको कवर करके रखते हैं, जो कि वो प्लास्टिक का एक कवर होता है। उससे हम आसानी से उसको ढक के रख सकते हैं किसी भी डस्ट पार्टिकल से बचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए फाइन पेंट ब्रश। जब भी हम नेक्स्ट बार किसी भी माइक्रोस्कोप का जब यूज करते हैं तो हम प्लास्टिक का कवर हटाकर और उसको हम लोग, एक ब्रश रहता है सॉफ्ट, उससे हम क्लीन करते हैं, जिससे कोई भी डस्ट पार्ट वो आसानी से क्लीन हो सकता है। तो हम इस तरह से माइक्रोस्कोप के बारे में प्रॉपर वे में जान लिए कि माइक्रोस्कोप क्या है, पार्ट कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से माइक्रोस्कोप होते हैं, कौन कौन सा पार्ट होता है, किस चीज़ में यूज होता है, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस कितना होता है, ये सारे चीज़ हम लोग ने देख लिया। देन क्लीन कैसे करते हैं, सारा चीज़ हम लोग ने प्रॉपर वे में देख लिए। अब हम लोग हम आसानी से किसी भी टॉपिक पे, माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक है वो क्लीन हो जाना चाहिए। आप लोग को जहाँ भी कोई डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। हमारे जो भी चैनल है और वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन जो भी चैनल है उसमें आसानी से आपको मिल जाएगी हर एक टॉपिक पे। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू।